प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होता है, किस फॉर्म का होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका सलूशन कैसे किया जाता है, आज हम इसी के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ddx of y plus py इज इक्वल टू क्यू इसी फॉर्म का होता है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ddx of y plus py इज इक्वल टू क्यू इज कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ y एज डिपेंडेंट वेरिएबल। प्यारे बच्चों, इसमें P और जो Q आप देख रहे हैं ये फंक्शन ऑफ x ओनली। ddx ऑफ y प्लस py इक्वल टू Q, ये जो आप देख रहे हैं ddx ऑफ y प्लस py इक्वल टू Q, यदि इस फॉर्म का कोई इक्वेशन है जहां P और Q केवल x के फलन हैं, फंक्शन ऑफ x ओनली, तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। अब बच्चों, इसको जैसे हमको सॉल्व करना है, फॉर सॉल्विंग सच एन इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई, इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ ये वाला p डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हो जाता है e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इंटू e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। अब बच्चों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसके बराबर हो जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, इसी के बराबर हो जाता है। आपको लगता होगा ये कैसे ये इसके बराबर हो गया। यदि हम y को फर्स्ट फंक्शन मान लें और e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स को सेकेंड फंक्शन मान लें, तो आप देखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन निकालेंगे तो यही चीज प्राप्त करेंगे। तो ये डी डी एक्स ऑफ इतना बराबर इतना हो गया। अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। प्यारे बच्चों, ये इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से डी डी एक्स हट जाएगा, यहां आएगा वाई इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों, ये जो आया विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड में, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ है, ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बच्चों, यदि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है, आप ध्यान दें, ये डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें p और q जो हैं ये फंक्शंस हैं y ओनली, p और q केवल y के फलन हैं। तो डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू इज कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ x एज डिपेंडेंट वेरिएबल्स, विथ x एज डिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों, यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा,
e टू द पावर, यही p लेंगे, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dy, यहां पे dy लेंगे, p जो है फंक्शन ऑफ y है, p dy, यहां पे क्या लिए थे, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx लिए थे, यहां p dy, एंड द सॉल्यूशन इज, अब बच्चों इसमें भी वही प्रोसेस है, इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को ddx के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये सॉल्यूशन मिलता है, x इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dy प्लस c, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चों यहां मैंने वर्किंग रूल लिखा है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म, जो हमको इक्वेशन दिया है उसको हमको इस फॉर्म में लिखना है। आप देखें इस फॉर्म में, कौन सा फॉर्म है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या तो इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें हम, ये डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इसके बाद फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यदि इस फॉर्म में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और यदि इस फॉर्म में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई। इसके बाद थर्ड स्टेप में है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज आइदर y इंटू इंटीग्रेटिंग, यदि इस फॉर्म में है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c, दिस इज द सॉल्यूशन। और यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसका सॉल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस c, where c is the constant of integration। तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन होगा। एक बार पुनः आप ध्यान से देखें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, ये होता है इस टाइप का हो, और लेकिन जैसे इस फॉर्म में है तो P और Q क्या होने चाहिए, P और Q X के केवल फलन होने चाहिए, और यदि इस फॉर्म में है तो P और Q क्या होने चाहिए, केवल Y के फलन होने चाहिए। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ddx ऑफ y प्लस py इक्वल टू q इज कॉल्ड a linear differential equation of first order with y as dependent variable। इसमें y बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसको जैसे हमको सॉल्व करना है, फॉर सॉल्विंग सच एन इक्वेशन वी शुड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाई e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ये बच्चों e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, इसी को हम आगे बताएंगे कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इससे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में, द इक्वेशन बिकम्स, तो ये इक्वेशन इस प्रकार से हो जाता है, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू ई टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। प्यारे बच्चों, ये जो यहां से लेकर के यहां तक है, इसको हम शॉर्ट में डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स लिख सकते हैं। आप इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के देख लें। जैसे ये फर्स्ट फंक्शन यहां लिखा हुआ वाई और इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स निकालेंगे तो पी ई टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स आएगा। फिर सेकंड फंक्शन ये है, इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये है, तो ये इतना हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों जब ये डी डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी डी एक्स हट जाएगा,
यहां आएगा y इंटू ई टू दावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई टू दावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस c, where c is the constant of integration. बच्चों, this equation is called solution of the differential equation. This is the solution of the linear differential equation. Here integrating factor is e to the power integral of p dx. Similarly, यदि हमारा linear differential equation d dy of x plus px इक्वल टू q है, इसमें p और q क्या है? x y के फलन है. p and q are functions of y only, is called a linear differential equation of first order with x as dependent variable. यहां x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. For solving such an equation, we should multiplying by integrating factor. In this case, integrating factor is e to the power integral of p dy, and the solution of the equation is x into e to power integral of p dy is equal to integral of q into e to power integral of p dy plus c, where c is the constant of integration. तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं.